जान निसार, मेरे हम सफर तेरे बिन, जिंदगी गुलजार है हम सफर, इश्क किया मायरे। पता है इन सब में क्या कॉमन है? ये सभी शोज पाकिस्तानी हैं और ये टीवी शोज आज इंडियन ऑडियंस के दिलों पर राज कर रहे हैं। ये लोग ने अपने टीवी शोज ड्रामा को सास बहू के ट्रैप से दूर रखा। काम तो मुझे मेरे बेटे से है, इसीलिए तो तेरे जैसी निकम्मी बहू को झेलना पड़ रहा है। और साथ ही लार्जर देन लाइफ वाले कैरेक्टर को निकाल फेंका। 500 करोड़ इस घर के लिए और इस घर से नीलाम हुई हर उस चीज के लिए। हमारे जो देश की संस्कृति को बिगाड़ने में सास भी कभी बहू का बहुत हाथ है। ऐसी ऐसी औरतें दिखाई दी जाती हैं, उसके अंदर झुमका लगाती हैं, टीका लगाती हैं, साड़ियां पहनती है और हर औरत एक दूसरे को देख के चाहे सास हो या ननद तो बहू, देखती हूं तुम्हारी शादी कैसी होगी। ठड़म ठम ठड़म। और दूसरी तरफ आप हो जिसे अपने परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान रखना है और ना चाहते हुए भी डेली 9 to 5 वाले जॉब पर जाना है। अप्रेजल और ईएमआई का लोड, स्कूल कॉलेज और एग्जाम की टेंशन, फिर आप डेली सोप कंज्यूम कर रहे हो ये सोच कर कि ये एक एंटरटेनमेंट शो है जिसे देखने के बाद आपको रात को नींद अच्छी आएगी। बट रियलिटी क्या है आपको पता है? आप छोटी छोटी बात पर ड्रामेटिक रिएक्शन देने लग जाते हो। लार्जर देन लाइफ वाले कैरेक्टर और उसके लेविश लाइफस्टाइल वाले सपने में ही आप खोए रहते हो। सृष्टि तुम, सुमित तुम, सृष्टि तुम, सुमित तुम, सुमित। Some of us आपको लगता है कि परिवार, शादी, जिंदगी इसी को तो कहते हैं जैसा इस ड्रामे में दिखाया गया है। आप मन ही मन अपने एक्सपेक्टेशन को बढ़ा लेते हो और फिर आपका सामना होता है रियल वर्ल्ड से, जहाँ की रियलिटी कुछ और ही है। जिसके बाद आप अपने आसपास के लोगों और अपनी हाई एक्सपेक्टेशन की चीजें ना मिलने पर अपने आप को अनलकी मानने लगते हो, क्योंकि मेहनत तो मैंने भी खूब की थी। लेकिन आपको लगने लगता है कि यही सच है, पर सच तो कुछ और ही है मेरे दोस्तों, जो आज तक हमसे छुपाया गया। अरेंज मैरिज में अक्षरा और नैतिक धीरे धीरे एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। बड़े परिवार का हिस्सा होने और छोटे बच्चे के माँ बाप बनने के नाते उन्हें कई सारे एडजस्टमेंट इशू का सामना करना पड़ता है। मम्मा पापा सुसु। नक्श, आपको सुसु हमेशा गलत टाइम पे ही आता है। वही शो में उनके रिश्तेदारों की कहानियां भी दिखाई जाती है, जिनमें कजिन्स, पेरेंट्स और एक्सटेंडेड फैमिली भी शामिल है। और इसी कहानी को खींचतान करके साल 2009 से और आज 2024 तक, यानी कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, अब भी ये शो ऑन एयर है। बस हर सीजन इसके एक्टर बदल दिए गए और आप पिछले 15 सालों से इस फैमिली शो को कंज्यूम कर रहे हो। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, नागिन, पिशाचिनी, अनुपमा, ससुराल, सीमर का वगैरह वगैरह, जिसकी कहानियां बिल्कुल अनरियलिस्टिक लगती है क्योंकि इसमें जबरदस्ती का बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है। हे परमात्मा, हे मधुमक्खियों की आत्मा, बताओ कि महिष कहाँ है? और यहीं से शुरुआत होती है नो यूजलेस एक्सिलरेशन की। थोड़ी देर के लिए ठंडे दिमाग से सोचो तो शायद तुम्हें मेरा प्रपोजल इतना नामुनासिब नहीं लगेगा। हाँ, क्योंकि दुनिया में लड़कियों का काम ही ये है कि तुम उनको प्रपोज करते रहो और वो तुम्हारे बारे में बैठकर सोचती रही। पाकिस्तानी ड्रामा अपने एंगेजिंग स्टोरी टेलिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये आमतौर पर कुछ महीनों से ज्यादा नहीं चलते इंडियन डेली सोप के मुकाबले, जो अक्सर टाइम लीप और कई जनरेशंस को दिखाते हैं। वहीं पाकिस्तानी शो अपने कोर थीम से जुड़े रहते हैं। सिर्फ 2 या 3 महीने में क्रिएटर्स खूबसूरती से इस प्लॉट को पोर्ट्रे कर लेते हैं। स्टनिंग सिनेमेटोग्राफी के साथ ये शो फैमिली वैल्यूज, रोमांस, सोशल इश्यूज और हिस्टोरिकल इवेंट जैसे कई टॉपिक को एक्सप्लोर करते हैं। ये अनरियलिस्टिक कन्वर्सेशन या ड्रामेटिक म्यूजिक पर डिपेंड नहीं करते। स्टोरी को ज्यादा इंटेंस बनाने के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक का क्लेवर सिलेक्शन हमें एंगेज रखता है। सोफिस्टिकेटेड फैशन, पाकिस्तानी ड्रामा में फीमेल कैरेक्टर्स का पोर्ट्रे काफी इंटरेस्टिंग होता है। वेस्टर्न ड्रेस को फॉलो करने के बजाय एक्टर्स हमेशा ट्रेडिशनल क्लोथिंग स्टाइल को प्रिफर करती हैं। प्लाजो और लॉन्ग कुर्ता, सिल्किन पैंट को पॉपुलराइज करना बहुत ही फैसिनेटिंग है। और ऐसा नहीं कि इंडिया में कोई इन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ सब टीवी का शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जिसकी शुरुआत साल 2008 में हुई थी, वो आज तक यानी कि 2024 तक लोगों को एंटरटेन कर रहा है। ये शो
अपने ट्रेडिशनल कल्चर और इंडियन डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट करता है। और साथ ही इसी चैनल पर गुटुरगु, गपशप, चिंटू बन गया जेंटलमैन जैसे शो में साइलेंट कॉमेडी है, जिसमें समाज के एक वर्ग का खास ध्यान रखा गया। और आज की ऑडियंस बहुत समझदार है, उन्हें बेहतर मालूम है कि क्या देखना है और क्या नहीं देखना। दोस्तों, अगर वीडियो आपने यहाँ तक पूरा देख लिया है तो अब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक जरूर करना, क्योंकि इस कंटेंट को बनाने के लिए, इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के लिए मुझे काफ़ी समय लगा। खैर, आपको कैसा लगा हमारे वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू।